नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश में विपक्षी दलों को हार मिलने के बाद सबसे पहले ईवीएम पर सवाल खड़े होते थे। अब मामला वोटर लिस्ट पर आ अटका है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी पार्टी की हार का ठीकरा चुनाव आयोग के सिर फोड़ रहे हैं। लखनऊ में आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश ने बीजेपी और आयोग पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हर सीट पर यादवों और मुसलमानों के 20-20 हजार वोट हटवा दिए गए हैं। पूरी मशीनरी ने मिलकर समाजवादी पार्टी को मिली हुई जीत को बीजेपी को दिलवाने का काम किया है। सपा अधिवेशन के दूसरे दिन गुरुवार को अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग से हमें सबसे अधिक उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी और पन्ना प्रभारियों के इशारे पर जानबूझकर हर विधानसभा सीट पर 20 हजार यादव और मुसलमान वोटरों के नाम काट दिए गए। हमने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं कि जांच करके देख लें, 20-20 हजार वोट उड़ा दिए गए हैं। कई वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, कई लोगों का बूथ चेंज कर दिया गया है, वोटरों को इस बूथ से दूसरे बूथ पर पहुंचा दिया गया। दरअसल इस बार का चुनाव यूपी में लगभग 2 ध्रुवीय हो गया था। बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला था। कांग्रेस से लेकर बसपा तक हाशिए पर सिमटी। ऐसे में जीत और हार का अंतर कई स्थानों पर कम रहा। रिजल्ट के दौरान अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला उठाया। हालांकि हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट को फाइनल अपडेट कराया जाता है। वैसे सालाना वोटर लिस्ट में नए वोटर जुड़ते हैं, पुराने कटते हैं। हर 6 माह पर अपडेट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाता है। फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन से पहले तमाम राजनीतिक दलों से आपत्ति और दावे लिए जाते हैं। चुनाव से पहले इस प्रकार के दावे और आपत्तियों से जुड़ा मामला काफी कम आया था। हालांकि रिजल्ट प्रकाशन के बाद इस प्रकार के दावे किए गए। अब सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से अखिलेश यादव ऐसे दावे करते दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अखिलेश ने चुनाव आयोग पर हमले के लिए एक नए मुद्दे की तलाश कर ली है। चुनाव आयोग जब ईवीएम की लिस्ट यहां जगह वोटर लिस्ट मैनेज करने के मामले को लेकर घिरेगा, तो आज का यही मुद्दा, आरोप और सियासत लगातार यहां पर चल रही है और अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप चुनाव आयोग के ऊपर ही लगा दिए हैं। और इस मुद्दे पर 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, और इसके साथ ही लोकेश शर्मा जी, प्रवक्ता सपा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कंचन जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मुस्लिम और यादवों के वोट काट दिए हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी, अगर ऐसा है रेशु जी, तो फिर एक काम करना चाहिए सपा को कि मुझे लगता है कि हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था है और अखिलेश जी बहुत पढ़े लिखे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत पढ़े लिखे नेता की अगुवाई में आती है, इसलिए उनको चाहिए कि वो पहले जाएं, चुनाव छोड़ छाड़ के, राजनीति छोड़ छाड़ के उनको पहले कंप्लेन दर्ज करनी चाहिए। चुनाव आयोग से उनको आपत्ति है तो चुनाव आयोग के खिलाफ उन्हें शिकायत दर्ज करनी चाहिए और इसके बाद में जब जो फैसला आए उसके नतीजों के बाद ही उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। जैसा कि मुझे लगता है कि 2017 से रेशु जी वो इसी प्रकार के हथकंडे अपनाते रहे हैं, ये बहाने करते रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हार आई तो किसी के सर तो हार का ठीकरा फोड़ना ही है। जबकि जनता ये जानती है, लोग ये जानते हैं कि अखिलेश जी की ये जो कार्रवाई है या फिर जिस प्रकार से वो चुनाव हार रहे हैं, ये उनके काम ना करने का नतीजा है, ये उनकी जनता तक ना पहुंचने का नतीजा है, ये उनके वादा खिलाफी का नतीजा है, ये उनके चुनाव से केवल 2-4 महीने पहले पूर्व आने का नतीजा है, उनके केवल ट्विटर नेता होने का नतीजा है। ये उनको पता नहीं चल रहा है या फिर वो जनता या फिर चुनाव आयोग के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं या फिर मशीनों पर ठीकरा फोड़ते हैं, तो सब जानते हैं। तो ये नई कोई प्रक्रिया नहीं है, नई कोई बात नहीं है। कुछ नहीं मिला तो ले दे करके कुछ
तो बोलना ही है, तो बेचारे क्या करें। तो चुनाव आयोग ही सही, किसी को तो लेना है ना घेरे में, चुनाव आयोग को आज वो घेरे में ले रहे हैं, कल शर्मा वो घेरे में जी, ले रहे हैं। लोकेश शर्मा जी, आपकी पार्टी को चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है क्या? नहीं, प्रश्न चुनाव आयोग पर भरोसा का नहीं है, बल्कि जितनी संस्था है देश के अंदर, कहीं न कहीं उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हावी है। और जो आपने अभी बात कही और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही कि 20-20 हजार वोट प्रत्येक विधानसभा से काटे गए हैं, इसमें पूर्णतया सच्चाई है। आप इसका भौतिक धरातल निरीक्षण परीक्षण कीजिए, जब पता चलेगा। केवल दूर से कह देना, आप हर विधानसभा में ये हमने देखा है। अच्छा, तो ये बता दीजिए ना शर्मा जी, ये बता दीजिए तो फिर आपके जो विधायक जीते हैं उनके मामले में कैसे चमत्कार हो गया भाई? नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं चीजें तो जानबूझ के और तरीके से की जाएंगी ना। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हर तरीके से हर जगह से वोटों को काट देंगे। लेकिन ये बिल्कुल पाया गया है विधानसभा में, प्रत्येक ज्यादातर विधानसभाओं में जहां पर समाजवादी, देखिए बात को पहले सुनिए, मेरी बात को सुनिए पहले, समझाइए आपकी बात। हाँ, ये बीच में तो जहां पर पाया गया, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत की स्थिति में थे, जीत की स्थिति में है, ये पहले से मालूम होता है कि कहाँ किनका वर्चस्व है। वहां पर जानबूझ करके इस प्रकार के कार्य किए गए। कंचन जी। जी रेशु जी, यही बात है ना कि ये देखो, अभी इन्होंने ही पैनल पे बोल दिया कि जहां पर जीत की स्थिति में थे, तो इसका मतलब है जहां आप हार गए, आपने स्वीकार किया कि वहां जीत की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हार गए। तो तीसरा तो आप नहीं, जहां पर हम जीत की स्थिति में थे वहां पर 20-20 हजार वोटों को काटा गया। हम जीत की स्थिति में तो हर जगह थे, जीत की स्थिति में हर जगह थे, लेकिन जहां पर हम आपको लग रहा था कि आप हार गए। आपकी बात पूरी कर रही हूँ तो आप सुनिए ना, मैं अलग से नहीं बोल रही हूँ। आप मुझे कहें तो बेकार बात है, मैं तो आप ही की बात बोल रही हूँ। आपने ही बोला, उसी को बिल्कुल प्रमाणित यथार्थ करते हुए बोल रही हूँ कि जहां हार की स्थिति थी वहां वो हारे, जहां जीत की स्थिति थी वहां वो जीते। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा नहीं। एक बात मेरी सुन लीजिए लोकेश जी, अगर हमारा बस चलता ना तो हम आपको एक भी सीट नहीं जीतने देते। हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि सपा क्यों भाई एक भी सीट जीते, हम तो एक भी सीट नहीं देंगे। तो क्या बताएं, ये हमारा अधिपत्य नहीं है। हमें लगता है हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अच्छा लोकेश जी एक सेकंड। लोकेश जी, आपको तो चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि भैया 2012 में आप कैसे जीत गए फिर? नहीं, 2012 में कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी थी, इनका आधिपत्य थोड़ी था। चुनाव आयोग पर इनका कोई आधिपत्य थोड़ी था। और इन्होंने जो बात कही, जब एक भी मेरी एक बात, जब मैंने आपकी बात पूरे तरीके से सुनी तो आपको मेरी बात पूरे तरीके से सुनी चाहिए। कंचन मेरी बात आपको आ रही, कंचन मेरी बात आपको। अच्छा चलिए जवाब दे दीजिए लोकेश जी, पहले आप जवाब दे दीजिए कंचन जी, उसके बाद पहले आप जवाब दे दीजिए। पहले मेरी बात सुनिए। एक बात आदरणीय कंचन जी ने एक बात कही कि हम एक भी सीट नहीं जीतने देते, चाहे एक सीट जीते चाहे 111 सीट जीते। आपका जो लक्ष्य था, एक सीट जीतने के बाद भी आपका लक्ष्य हासिल होता, भाजपा की सरकार बनती। 111 हम जीते तब भी भाजपा की सरकार बनी। आपका मकसद सरकार बनाना था, वो सरकार बन गई। एक तो ये बात कहना। दूसरी बात मैंने जो कही थी कि जहां पर हम जीत की स्थिति पर थे, इनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर हार रही है वहां पर इन्होंने 20 नहीं बल्कि ज्यादा हजार वोटों को कटवाया वहां से। और जो कोर वोट था समाजवादी पार्टी को, उनके वोटों को हटवाया, उनको कटवाया वोटों को। लोकेश जी, आपको नहीं लगता कि आप सीधे इस तरीके से चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये सही नहीं है लोकेश जी? सवाल चुनाव आयोग को चैलेंज करने का नहीं है, सवाल जो हमारा जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसका है। चुनाव आयोग हमारे संविधान का एक हिस्सा है, संवैधानिक स्थिति रखता है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जो कार्य प्रणाली है सर, इस तरीके से सम्मान कर रहे हैं लोकेश जी, इस तरीके से सम्मान कर रहे हैं आप। कंचन जी जवाब दे दीजिए। जी रेशु जी, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि भाई आपको बहुत आपत्ति है अगर चुनाव आयोग से दिक्कत हो रही है, पक्षपात कर रहा है चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, संविधान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, सब भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। तो फिर एक काम करिए ना, आप जाइए शिकायत दर्ज करवाइए। आप धरना तो भारतीय जनता पार्टी आपके लिए नहीं ना करेगी। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आपको ही शिकायत करनी पड़ेगी, आपको ही कोर्ट जाना पड़ेगा। जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए वहां पर शिकायत, वैसे क्यों
क्यों है आप पैनल पर बैठ करके काम नहीं कर सकते? अखिलेश जी जिस प्रकार से मीडिया में आकर के बोल देते हैं, उनको अपनी हार का टीकरा फोड़ना होता है तो किसी पे भी बोल देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। उनको बताइए, अगर आप थोड़ा बहुत भी समझदार हैं तो अपने नेता को समझाइए कि ऐसे नहीं होता है। जाइए सुप्रीम कोर्ट में, जाइए अदालत में, जाइए वहां याचिका दर्ज। आप केवल आतंकियों को छुड़वाने ही अदालत जाते हैं कि आप केवल वहां पर जाकर के जो लोग बम ब्लास्ट के शिकारी होते हैं, बम ब्लास्ट के जो घातक लोग होते हैं उनको छुड़वाते हैं, और जो लोग उसमें से मर गए होते हैं उनके लिए नहीं जाते हैं। तो आप अगर विषयांतर मत होइए, विषयांतर मत होइए। आप आतंकवाद और वहां पर मत जाइए। यहाँ पर वोट और चुनाव आयोग और उसकी बात हो रही है, आप विषयांतर मत होइए भाई। तो देश में विपक्षी दलों को हार मिलने के बाद सबसे पहले ईवीएम पर सवाल खड़े होते थे। अब मामला वोटर लिस्ट पर आकर अटक गया है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी पार्टी की हार का पूरा ठीकरा अब चुनाव आयोग के सिर फोड़ दिया है, और इसी को लेकर लगातार हम यहां चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कंचन जी, सिर्फ चुनाव आयोग के ऊपर ही आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार ने देश प्रदेश में सभी एजेंसी जो हैं उन पर कब्जा कर लिया है। जी रेशु जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि बिल्कुल कब्जा किया है, लेकिन देश और विदेश और हर एक दुनिया के क्षेत्र में कोने कोने में आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने कब्जा किया है, लेकिन हृदयों पर कब्जा किया है, दिलों पर कब्जा किया है, जो कि कामों से कब्जा होता है, ना कि ट्विटर से होता है, ना कि इस प्रकार से झूठे आरोपों से होता है। ये तो संविधान के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो उसका भी आप फजीहत कर रहे हैं। उसका भी जब देश की संविधान का आप तिरस्कार करेंगे तो कैसे आपका अधिकार हो सकता है किन्हीं के दिलों पर? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कामों से सभी के दिलों पर राज करती है, कंट्रोल करती है, और अपने हृदय के माध्यम से ही उन्हें अपना बताती है। तो ये आप देख ही रहे हैं कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जैसे कि आपने अभी बताया, भूमिका में बताया गया कि हमारे देश में, हमारे भारत में, मतलब मान लो कि स्वरचित भारत के द्वारा बनाई हुई बुलेट ट्रेन अब दौड़ेंगी। और एक बात, अगस्त में 2023 के अगस्त में, चलिए विषय ये नहीं है कंचन जी, विषय ये नहीं है। तारीफ करने के और भी बहुत मौके मिलेंगे आपको, बीजेपी की तारीफ करने के और भी बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं है तारीफ करने का। लोकेश शर्मा जी, भाई ये कैसा समाजवाद है कि आपको चिंता बस यादव और मुस्लिम वोटों की ही होती है? बिल्कुल ऐसी एकदम से बात नहीं है कि यादव और मुसलमानों की चिंता होती है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे तरीके से यादव और मुसलमानों के साथ साथ पिछड़े दलित वर्गों की भी बात की और उनको साथ लेकर चलने की बात कही है, उनके विकास की। आप तो कह रहे हैं ना कि वोटर लिस्ट में जो नाम हटाए गए हैं उसमें सब मुस्लिम और यादव हैं, इसलिए मैंने सवाल पूछा। कोर वोटर, देखिए हर पार्टी का अपना एक कोर वोट होता है, एक बेस वोट होता है हर पार्टी का। बात उसकी है जिसको कि ये चिन्हित किया जा सकता है कि ये वोट निश्चित रूप से उस पार्टी को पड़ेगा, उस वोट को चिन्हित किया गया है, उस वोट को वहां से हटाया गया है। और जहां तक अभी आदरणीय कंचन जी कह रही थी कि हमने दिलों पर राज किया है, दिलों को कंट्रोल किया है, सवाल आपने ये किया था कि जो एजेंसियां हैं देश की, उन पर आपने कंट्रोल किया है, उन पर आप राज कर रही हैं। क्या यह अच्छी बात है? भारतीय जनता पार्टी अगर जो देश की स्वायत्त एजेंसियां हैं उन पर कंट्रोल करेगी तो यह देश का संविधान के विपरीत है। दिलों पर राज करना एक अलग बात है, यह अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन देश की जो एजेंसियां हैं उन पर अगर कोई राज करता है, स्वीकार कर रही है एजेंसियों पर राज करना, ये संविधान का संविधान विरोधी कृत्य है ये। मैडम आप बात सुनिए, सर आप जो ठीक से बात सुनिए पहले मेरी। दिल पर राज करना अच्छी बात है, लेकिन स्वायत्त जो एजेंसी है उन पर राज करना अच्छी बात नहीं है, और आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन ये दावे के साथ आप कैसे कह सकते हैं शर्मा जी, ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? कोई प्रूफ है आपके पास, कोई सबूत है क्या आपके पास? नहीं, जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, ये उन लोगों पर लगती है जो लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग के लोग हैं, विपक्षी लोग हैं। अच्छा। और जैसे ही इन पर लगती है और जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, इन पर वो अगर डर के कुछ लोग आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उनसे ईडी और सीबीआई दूर हट जाती है, वो दूध के धुले हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए कंचन जी, बड़ा आरोप लगा है, जवाब दे दीजिए इसका।
मैं इसका उदाहरण दे रही हूँ। एक आपने केस देखा होगा, अंकिता केस, जो कि कल चर्चा हुई थी आपके ही चैनल पर, और उसके माध्यम से आपने देखा होगा जिस व्यक्ति ने, जिस नेता के बेटे ने इस कार्य को अंजाम दिया, उसके उस पूरे कारखाना क्या था वो, शायद एक रिजॉर्ट, हाँ रिजॉर्ट, वहां पर बुलडोजर चल गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाया हुआ। यहाँ पर केवल इतना ही है कि आप लोग पैनल पर बैठ करके इस प्रकार से दुष्कर्म वाली चीजों को मत फैलाइए, क्योंकि ये पार्टियों का बिल्कुल भी खेल नहीं है। अगर कहीं पर कोई आरोपी है तो उस पर बिल्कुल लगाम लगाई जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो। तो भेदभाव वाली चीजें, ये जाति पाति वाली चीजें, ये सपा में होती है। क्योंकि अभी आपके पैनल में बोला कि हम मुसलमानों को नहीं, हम पिछड़ों को भी देखते हैं, लेकिन ब्राह्मण को आपने बोला ही नहीं। तो यहाँ ब्राह्मण, पिछड़ा, लोकेश जी समय की कमी है, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दीजिए। बात गलत है। जब घर में 4 बच्चे होते हैं, उनमें से अगर कोई कमजोर होता है तो माँ उसको दूध की बात, भात लाने की बात करती है। जो बीमार होता है उसको डॉक्टर पर ले जाने की बात होती है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ। समाजवादी पार्टी ने जितने ब्राह्मणों को सम्मान दिया है, ब्राह्मणों को आगे बढ़ाया, किसी पार्टी ने आगे नहीं बढ़ाया है। नेता बता दीजिए अपने ब्राह्मणों के, 5 नेता बता दीजिए, बता देंगे। ये कोई यहाँ पर कोई इंटरव्यू हो रही है, 50 नाम बता दीजिए, 50 नाम ले लीजिए, 50 नाम ले लीजिए। चलिए, आपके पास 5 नाम भी नहीं है क्या शर्मा जी? नहीं, मेरे पास तो बहुत नाम है। मेरे पास क्यों नाम नहीं है? प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, उन्होंने तो 5 ही पूछा है ना, 5 का जवाब दे दीजिए आप। पवन पांडे, माता प्रसाद पांडे, जिनका भी निधन हो गया, तमाम खुद में निधन हो गया तो अरे ऐसे 5 नाम नहीं है, 50 नाम है, 50 नाम है। चलिए समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।